आज हम श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय के 9वें श्लोक से कथा को शुरू करेंगे। पहले 8 श्लोकों में हमने क्या पढ़ा कि धृतराष्ट्र पूछते हैं संजय से, युद्ध की इच्छा से आए हुए कुरुक्षेत्र में गए हुए मेरे पुत्रों और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। वो डरे हुए हैं, उनको है कि युद्ध होगा या नहीं होगा, काफी उनको भय लग रहा है कि पता नहीं मेरे पास राजगद्दी रहेगी कि नहीं रहेगी। धर्म क्षेत्र है, कहीं धर्म क्षेत्र के प्रभाव में आके मेरे बच्चे समझौता ना कर लें। तो संजय बता रहे नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, युद्ध तो होएगा। उसके बाद दुर्योधन जाता है, उनकी सेना को देख के आश्चर्यचकित हो जाता है। पांडवों के पास 7 अक्षौहिणी सेना है, कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी। और दुर्योधन आश्चर्यचकित हो जाता है कि इतनी बड़ी सेना लेके आ गए और इतने अच्छे ढंग से सेना को मैनेज किया हुआ है, इतनी अच्छी स्ट्रेटजी से सेना की व्यूह रचना की हुई है। व्यूह रचना कल आपको समझ आया कि कैसे सेना खड़ी होगी युद्ध में, उनकी स्ट्रेटेजी कौन से, किस तरीके से वो सेना, क्या क्या पोजीशन पे कौन कौन लोग रहेंगे। तो कितने जा रहे हैं? व्यूह रचना को देख हैं? के हैं? ठीक है। तो उसके बाद अपने गुरु के पास जाके कहते हैं कि आपकी वजह से सब कुछ हो रहा है, आपने दृष्टिद्युम्न को युद्ध कला सिखाई, आपने पांडवों को सिखाई, वो आपके अगेंस्ट ही खड़े हो गए युद्ध करने के लिए, तो सारे फसाद की जड़ आप ही हैं। ये कह के अपना पल्ला तो झाड़ लिया। फिर बताना शुरू कर दिया कि दूसरे पक्ष से कौन कौन योद्धा युद्ध करने के लिए आए हैं और उनमें से कौन कौन से महारथी हैं। हमने जाना कि महारथी कौन होता है, महारथी होते हैं जो एक साथ 10,000 योद्धाओं से लड़ सके। उसके बाद दुर्योधन को लगा कि ये ना सोचे मेरी सेना के लोग कि शत्रु सेना की बड़ाइयां किए जा रहा है, हम जो तुम्हारे लिए लड़ने आए हमारे बारे में तो कुछ बोल नहीं रहे हो। तो अब दुर्योधन ने अपनी सेना के शूरवीरों के नाम लेने शुरू किए। तो कल एक प्रश्न आया था, जिन्होंने प्रश्न पूछा था, क्या वो क्लास में है कि पांडवों के पास इतनी बड़ी सेना कहाँ से आई, 7 अक्षौहिणी? क्लास में है? ओके, आई थिंक शी इज नॉट इन द क्लास। चलो एनीवेज, इस कथा के लास्ट में इस प्रश्न को ले लेंगे। ठीक है, तो फिर रिटर्न इन चैट बॉक्स जी, अच्छा प्रीति जी ने क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, मैं आज कोशिश करूंगी कि कथा आज 5 मिनट लास्ट के बचा के आपके क्वेश्चन का आंसर दूं। आंसर बहुत बड़ा है लेकिन शॉर्ट में जितना समझा पाए उतना समझाएंगे। तो 9th श्लोका से आज शुरू करते हैं। श्लोका है, अन्ये च वहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरिणः सर्वे युद्ध विशारदाः। तो इसमें कह रहे हैं यहाँ हमारे पक्ष में अन्य अनेक महायोद्धा भी हैं जो मेरे लिए अपने जीवन का बलिदान करने के लिए तत्पर हैं। वे युद्ध कौशल में पूर्णतः निपुण और विविध प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि इस सेना में बहुत से ऐसे योद्धा हैं जिनके पास बहुत बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र हैं, और सिर्फ अस्त्र शस्त्र ही नहीं है, उनको चलाना भी जानते हैं और जरूरत पड़ी तो मेरे लिए अपनी जान भी दे देंगे। तो कहते हैं ना कि कई बार मतलब दिन में सरस्वती आके जुबान पे बैठी होती है, तो दुर्योधन की जुबान पे इस समय सरस्वती बैठी हुई है, सरस्वती माता बैठी हुई है, और वो कह रहा है कि सब लोग जो युद्ध में मेरे लिए, मेरी तरफ से लड़ने के लिए आए हैं, वो जरूरत पड़े तो मेरे लिए प्राण भी दे देंगे। और उसको नहीं पता कि सच में सबके प्राण जाने वाले हैं, तो सरस्वती माता वही उनके मुख से निकलवा रही हैं जो कि सत्य है कि सच में सब मर जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ कथा में एक शब्द आया है शस्त्र, नाना शस्त्र प्रहरणः। तो भी एक क्वेश्चन है सबके लिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शस्त्र एंड अस्त्र? अस्त्र और शस्त्र में क्या अंतर होता है बताइए। कोई दोनों में डिफरेंस है या दोनों सेम है, अस्त्र और शस्त्र? फोन पे तो रिप्लाई आ गया है, लोगों ने दिया है। जूम वाले बताओ, किसी को पता है, यस और नो? ओके ठीक है, पूनम जी को अस्त्र मीन वेपन, राइट, ठीक है। तो शस्त्र मीन्स व्हाट? इफ अस्त्र मीन्स वेपन, व्हाट डज मीन बाय शस्त्र? शस्त्र इज ऑल्सो वेपन, शस्त्र भी हथियार होते हैं, नहीं पता है? ओके, तो हॉलीवुड, अच्छा ठीक है। अस्त्र और शस्त्र में ये अंतर होता है कि जो अस्त्र होते हैं, अस्त्र होते हैं वो मंत्रों के द्वारा चलाए जाते हैं,
आप सब लोगों ने कभी ऐसे, वैसे तो सीरियल्स में आधा से ज्यादा झूठ ही दिखाया होता है, लेकिन एग्जाम्पल लेने के लिए उनकी उठा लेते हैं एग्जाम्पल की। आपने देखा होगा कि आंखें बंद करके जो युद्ध लड़ रहा है वो अपना हाथ ऐसे ऊपर करता है और फिर उसके हाथ में कुछ ना कुछ एरो या कोई भी शस्त्र, कोई हथियार आ जाता है। कभी आपने देखा है ऐसा? सीरियल में देखा होगा, है ना, कि ऐसे आंखें बंद की, मंत्र का हाँ उच्चारण जी, किया। हाँ जी माता जी। देखा है ना? ठीक है। तो होता वो है क्या है? हाँ जी। सिद्ध किए हुए अस्त्र होते हैं, उनको वो प्रदान होती है गुरु से, किसी से उनको। हाँ जी, हाँ जी। तो अस्त्र क्या होते हैं? हाँ अस्त्र जी। वो होते हैं जिनको मंत्रों के द्वारा चला, मंत्रों के द्वारा उनको प्रकट करके चलाया जाता है और अस्त्रों को दूर से फेंका जाता है। ठीक है। पहली बात क्या होती है कि मंत्रों के द्वारा उनका आवाहन किया जाता है और कोई देवता या गुरु वो अस्त्र प्रदान करते हैं और उनको मंत्रों की सहायता से चलाया जाता है। वो ज्यादा विनाशकारी होते हैं और उनको दूर से चलाया जाता है, उनको पास से नहीं चलाया जाता। ठीक है। शस्त्र कौन से होते हैं? शस्त्रों को चलाने के लिए, शस्त्रों को प्रकट करने के लिए किसी मंत्र की जरूरत नहीं होती। जैसे तलवार हो गई, भाला हो गया, ढाल हो गई, ये सब क्या है? ये शस्त्र हैं। ये मंत्रों के द्वारा प्रकट नहीं होते, ये ऑलरेडी बने होते हैं। बस उठाओ और युद्ध करना शुरू कर दो, तलवार उठाओ, युद्ध करना शुरू कर दो। और ये दूर से नहीं चलाए जाते, ये पास से चलाए जाते हैं। जैसे भाला है, तलवार है, ये पास से चलाए जाएंगे, ये दूर से नहीं चलाए जाएंगे। ठीक है। क्लियर हुआ? शस्त्र और अस्त्र में क्या अंतर है? अस्त्र मंत्रों की सहायता से प्रकट करके दूर से चलाए जाते हैं और ज्यादा विनाशकारी होते हैं, जैसे आग्नेय अस्त्र, वायु अस्त्र, पाशुपत्य अस्त्र, ब्रह्मास्त्र। ठीक है। और शस्त्र कुछ भी हो सकता है, कोई भी चला सकता है शस्त्र को। ठीक है। आगे चले। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीमाभिरक्षितं, पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारी शक्ति असीमित है और हम सब महान सेना नायक भीष्म पितामह के नेतृत्व में पूरी तरह से संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की सेना की शक्ति भीम द्वारा भली भांति रक्षित होने के पश्चात भी सीमित है। तो यहाँ पे फिर से दुर्योधन को आदत है शेखी मारने की, बड़ाइयां करने की। तो कहते कि हमारी सेना में बहुत बल है। क्यों बल है? बल का कारण यह है कि हमारी तरफ भीष्म पितामह है। तो भीष्म पितामह है तो बलवान कैसे हुए? क्योंकि भीष्म पितामह खुद इतने बड़े योद्धा हैं, परशुराम जी तक उनको नहीं हरा पाए जो उनके गुरु हैं। तो इतने बड़े योद्धा, दूसरा उनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, अपनी मर्जी से मरेंगे और कभी युद्ध में किसी से हारे नहीं हैं। तो ऐसे भीष्म देव जो कभी हारे नहीं हैं, जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, तो उनके कारण हमारी सेना की शक्ति असीमित हो गई है। लेकिन उनकी सेना में जो भीम है उनकी शक्ति इतनी नहीं है, उनके पास थोड़ा ना इच्छा मृत्यु का वरदान है ना, या उनको वो कम आंक रहा है, अपने से छोटा मान रहा है कि भीम के पास इतनी शक्ति नहीं है, भीष्म पितामह के पास बहुत शक्ति है। अब यहाँ पे अगर सोचा जाए तो भीष्म पितामह क्या है? भीष्म पितामह इज कमांडर इन चीफ ऑफ कौरवास, वो कौरवों के सेनापति हैं। और इधर पांडवों के सेनापति कौन है? चैट बॉक्स में लिख के बताओ, पांडवों के सेनापति कौन है? कल बताया था, दृष्टद्युम्न। धृष्टद्युम्न उनके सेनापति हैं। तो आइडली अगर वो सेनापति की तुलना कर रहा है तो सेनापति से करनी चाहिए थी ना। अगर तुलना ही करनी थी तो करते, भीष्म की तुलना करते धृष्टद्युम्न के साथ। लेकिन फिर से भीम का नाम ले लिया। ये भीम का नाम बार बार क्यों आ जाता है? क्योंकि खतरा भीम से है और ईर्ष्या भी सबसे ज्यादा भीम से है। सबसे ज्यादा लगता भी दुर्योधन भीम से है, बहुत बार मारने की भी कोशिश कर चुका है, तो इसलिए बार बार भीम का नाम आ रहा है। ठीक है। एक और इंटरेस्टिंग बात कि ये, चलो नेक्स्ट श्लोक में बताती हूँ। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थितः भीष्म एवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अतः मैं कौरव सेना के सभी योद्धा गणों से भी आग्रह करता हूं कि सब अपने मोर्चों पर अड़िग रहते हुए भीष्म पितामह की पूरी सहायता करें। अब दुर्योधन है तो पॉलिटिशियन, कूटनीतिज्ञ है, तो उसको दिमाग में आया कि अगर मैं भीष्म पितामह की बड़ाइयां करता रहूंगा, द्रोणाचार्य की, अश्वत्थामा की, कर्ण की, विकर्ण की, तो बाकी लोग सोचेंगे कि हमें दम ही नहीं है, फिर हमें क्यों बुलाया है, फिर इन लोगों से ही युद्ध करवा देते, फिर हमें बुलाने की क्या जरूरत थी।
तब दुर्योधन ने स्थिति को संभाला, थोड़ा सा सिचुएशन को हैंडल किया। अब क्या बोला कि भाई देखो भीष्म पितामह तो बूढ़े हो चुके हैं, शक्ति बहुत है लेकिन बूढ़े हो गए हैं ना, तो हो सकता है भीष्म पितामह एक साइड से युद्ध करें, जैसे वो उत्तर दिशा में युद्ध लड़ रहे हैं, अब उत्तर दिशा की वो रक्षा कर रहे हैं, पता लगा शत्रु पक्ष ने आके पूर्व दिशा से हमला कर दिया, तो फिर क्या होगा, या भीष्म पितामह को सबने घेर लिया, तो कहते हैं आप लोगों की सहायता की जरूरत है भीष्म पितामह को, क्योंकि वो बूढ़े हो चुके हैं। तो इसलिए फिर वो दुर्योधन कहता है कि सब अपने अपने मोर्चों पे डट के खड़े रहो और भीष्म पितामह की सहायता करो, बूढ़े हैं उनको सहायता की जरूरत है। तो इस प्रकार से सिचुएशन को संभालता हुआ सबका ही इनडायरेक्ट वे में सबकी प्रेस कर रहा है, सबकी चापलूसी बटरबाजी कर रहा है। ठीक है, आगे ठीक है, अभी आपके लिए फिर से एक प्रश्न है। देखो महाभारत, आइडली तो मेरा मन कर रहा है कि सब लोगों को महाभारत की कथा सुनाऊं, बहुत दिल से मेरी इच्छा है, लेकिन अब महाभारत शुरू कर ली फिर भगवत गीता कैसे हमारी कंप्लीट होगी। लेकिन महाभारत के जो अच्छे इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो बीच बीच में हम भगवत गीता की क्लास में ना थोड़ा थोड़ा उसके ऊपर चर्चा करते रहेंगे। तो अभी एक क्वेश्चन है आप सब लोगों के लिए, ऑन विच डे ऑफ महाभारत करण ज्वाइन द महाभारत वॉर। करण ने महाभारत के युद्ध में किस दिन से पार्टिसिपेट करना शुरू किया, किस दिन से भाग लिया करण ने युद्ध में महाभारत के। चैट बॉक्स है आपके पास, लिख के बताइए। भीष्म पितामह के उससे उनपे लेटने से जब वो ऑन विच डे, इच्छा में, कौन सा दिन था, तो दिन याद फर्स्ट डे, नहीं है सेकंड डे, माता जी। थर्ड डे। ओके, सो एक्चुअली हुआ क्या, भीष्म पितामह, देखो जो करण था ना, करण ने युद्ध में पार्टिसिपेट किया 11th डे। 11th डे क्यों पार्टिसिपेट किया, उसका कारण क्या था, उसका कारण ये था कि जो भीष्म पितामह है उन्होंने ये कंडीशन रख दी थी कि अगर करण युद्ध में पार्टिसिपेट करेगा फिर मैं नहीं करूंगा, अगर मुझे पार्टिसिपेट करवाना है फिर करण, ये सूत पुत्र है, ये युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्योंकि ये मुझे ना हमेशा नीचा दिखाता रहता है, हमेशा मेरे साथ कंपटीशन लड़ता रहता है, इसलिए मैं करण के रहते हुए, अगर करण या तो युद्ध में पार्टिसिपेट करण को करवा लो या मुझे करवा लो, ठीक है। तो अब करण ने बोला कहता है जब तक ये भीष्म पितामह युद्ध में है मैं युद्ध में आऊंगा ही नहीं, जब तक ये भीष्म पितामह खड़े हैं। तो भीष्म पितामह को जो अर्जुन ने घायल किया वो 10th डे, 10वें दिन भीष्म पितामह युद्ध क्षेत्र में घायल हो गए थे। तो जब वो युद्ध क्षेत्र में घायल हुए तो उससे नेक्स्ट डे 11th डे करण ने युद्ध में पार्टिसिपेट करना शुरू किया, उससे पहले पार्टिसिपेट करना शुरू नहीं किया। ठीक है, तो कब आए करण, कब आया युद्ध में, ऑन द 11th। ठीक है, तो अगर आपने शास्त्रों से इसको ढूंढना है तो ये देखो, ये जो है ना गीता प्रेस गोरखपुर, वहां के ये महाभारत में लिखा हुआ है कि राजन मैं आपकी अपनी इच्छा के अनुसार एक शर्त पर तुम्हारा सेनापति होऊंगा, उसके बदले में दूसरी शर्त नहीं मानूंगा, उस शर्त को तुम मुझसे सुन लो। पृथ्वीपते या तो पहले करण ही युद्ध कर ले या मैं ही युद्ध करूं, क्योंकि यह सूत पुत्र सदा युद्ध में मुझसे अत्यंत स्पर्धा रखता है, स्पर्धा का मतलब मेरे से कंपटीशन में रहता है कर्ण। और कर्ण ने क्या बोला, कर्ण बोला राजन मैं गंगा नंदन भीष्म के जीते जी किसी प्रकार युद्ध नहीं करूंगा, इनके मारे जाने पर ही गांडीवधारी अर्जुन के साथ लड़ूंगा। तो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए। तो दुर्योधन को तो दोनों ही चाहिए, दुर्योधन को भीष्म पितामह भी चाहिए, दुर्योधन को कर्ण भी चाहिए। तो फिर पहले उन्होंने कमांडर इन चीफ बनाया भीष्म पितामह को, फिर जब वो घायल हो गए तो उसके बाद कर्ण ने युद्ध करना शुरू किया। ठीक है, तो एक और बात, इंटरेस्टिंग फैक्ट महाभारत का, जो पांडवों की सेना थी उसमें कमांडर इन चीफ सेनापति चेंज नहीं हुए, पहले दिन से लेकर 18वें दिन तक सिर्फ धृष्टद्युम्न ही सेनापति थे और वही रहे। लेकिन कौरवों की सेना में एक को सेनापति बनाते, वो बेचारे की डेथ हो जाती, या भीष्म पितामह बाणों की शैया पे थे, फिर दूसरे को सेनापति बनाते, फिर उसकी डेथ हो जाती, फिर तीसरे को बनाते, फिर तीसरे की डेथ हो जाती, फिर चौथे को बनाते, तो वहां पे कमांडर इन चीफ चेंज होते रहे। ठीक है, आगे चले। ओके, सो 12वां श्लोक है, तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादं विनद्योचेह शंख दद्मो प्रतापवान्।
तत्पश्चात कुरुवंश के वयोवृद्ध परम यशस्वी महायोद्धा भीष्म पितामह ने सिंह गर्जना जैसी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिसे सुनकर दुर्योधन हर्षित हुआ। अब भीष्म पितामह दादा है, दादा को तो अपने पोते की रग रग का पता होता है, उनको पता लग गया कि भाई दुर्योधन डरा हुआ है, डर के मारे इधर उधर की बातें किए जा रहा है। तो अपने ग्रैंडसन को, पोते को, दुर्योधन को खुश करने के लिए भीष्म पितामह ने क्या किया, शंख बजा दिया। शंख बजाना किस बात का सूचक है कि अब मैं युद्ध करने के लिए रेडी हूं, ठीक है, हम पूरे जोश में हैं युद्ध करने के लिए। तो उन्होंने शंख बजाया भीष्म पितामह ने। 13 श्लोका पे चलते हैं। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पर्णमानक गोमुखाः ससेवा भयहन्यन्त सशब्दस्तु मूलो भवत्। तो यहाँ पे कहते हैं इसके पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही, सींग अचानक एक साथ बजने लगे। उनका समवेत स्वर अत्यंत भयंकर था। तो इसके बाद युद्ध में जो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स दिए हुए हैं ना, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स बजने लग गए। अच्छा, युद्ध में इंस्ट्रूमेंट क्यों बजाते थे बताओ? इतने सारे शंख, नगाड़े, बिगुल, ये क्यों बजाते थे? एनीबडी नोस? ताकि सब लोग अलर्ट हो सके कि भाई युद्ध के लिए हम तैयार हैं। युद्ध के लिए तैयार हैं। युद्ध का आह्वान करने के लिए, शुरुआत करने के लिए बजाया जाता है और समाप्त करने के लिए बजाया जाता है। बिल्कुल, हाँ जी, हाँ जी। एक्चुअली आपने देखा होगा, आप लोग ना कभी जिम में जाते हो, कोई गया होगा जिम में, है ना? तो जिम में ना वैसे आपको बोलो ना एक्सरसाइज करने के लिए, तो हमें ऐसा लगता है कि जिम में एक्सरसाइज नहीं हो रही, कोई गया हो तो फिर वो क्या करते हैं, वो लाउड म्यूजिक चला देते हैं। लाउड म्यूजिक चलाते हैं ना, तो जब लाउड म्यूजिक चलाते हैं तो उसके साथ साथ जोश आता है म्यूजिक के साथ, फिर सब लोग एक्सरसाइज करते हैं। वो बेसिकली कई बार बीट्स के साथ नाचना शुरू कर देते हैं ढंग से, तो उनमें जोश आता है। तो इसीलिए सारा शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही, ताकि सेना में जोश आए, ठीक है, वो युद्ध के लिए रेडी हो जाए, अलर्ट हो जाए और जोश आए, और फिर खूब झगड़ा हो, वहां पे लड़ाई हो, अच्छे से लड़ाई कर सके, फाइट कर सके। तो इतने सारे वहां पे शंख, नगाड़े बजे कि वो इतना सारा उनका गर्जना हुई, इतना उनकी ध्वनि हुई कि पूरे आकाश में वो ध्वनि छा गई। मतलब बहुत ज्यादा कानों को वो ऐसे लग रहा था कि कानों को वो खोखला कर देगी, बहुत कान फट जाएंगे, बहुत ऊंचे ऊंचे स्वर में सब कुछ ये इंस्ट्रूमेंट्स बजने लग गए, ठीक है। तो अब देखिए, अब हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ पे पहले अध्याय का कंप्लीट होता है। आपको क्या बताया था कि भगवत गीता के फर्स्ट चैप्टर में 46 श्लोका हैं, जिसमें 1 से लेकर 13 तक जो श्लोक है उसको कहते हैं प्रेपरेशन ऑफ वॉर। प्रेपरेशन ऑफ वॉर का मतलब है इसमें सिर्फ और सिर्फ ये वर्णन है कि युद्ध में कौन योद्धा किस तरफ से युद्ध कर रहा है, क्या क्या उन्होंने रणनीतियां बनाई है, ये सबका वर्णन है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, राइट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, ठीक है। मैं आपको एक बार पुराने उस पे ले चलती हूँ, माइंड मैप पे। ये देखिए, तो प्रेपरेशन ऑफ वॉर हमारा कंप्लीट हो गया, 1 से लेके 13 तक श्लोका। अब 14 से लेके 20 तक जो श्लोका है उसमें साइंस ऑफ विक्ट्री है कि युद्ध में विजय पांडवों की होगी। ये कहां से पता लगता है? 14 से लेके 20 तक के श्लोकों में पता लगता है, ठीक है। अभी वो श्लोकों को हम पढ़ते हैं। तो 14 नंबर श्लोक है हमारा, ततः श्वेतेर्हयर्युक्ते महति संयन्दने स्थितो माधवः पांडवाश्चैव दिव्यो शंखो प्रदद्मतुः। कहते हैं कि तत्पश्चात पांडवों की सेना के बीच श्वेत अश्वों द्वारा खींचे जाने वाले भव्य रथ पर आसीन माधव और अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। तो नाउ दिस इज द एंट्री ऑफ हीरो ऑफ महाभारत। हु इज द हीरो ऑफ महाभारत वॉर? कृष्णा। कृष्णा, अर्जुन। यस, तो इट इज कृष्णा। अभी हमारे हीरो की एंट्री हो चुकी है, हाँ राइट। तो कैसे, आपने देखा है कभी फिल्मों में हीरो की एंट्री कैसे होती है? हीरो को सीधा नहीं दिखाते, पहले उसके जूते दिखाएंगे, फिर वो धीरे धीरे उसको ऐसे आधा हीरो दिखाएंगे, फिर उसके बेल्ट वेल्ट दिखाएंगे, फिर उसके ऐसे लेके वो गॉगल्स घुमाता हुआ, फिर उसके बाल लहराते हुए, फिर उसको हीरो का वो 3 बार घूमता है ना फेस ऐसे ढक 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 करके, फिर हीरो की एंट्री होती है।
तो ऐसे ही हमारे कृष्णा की एंट्री हो रही है, ठीक है। तो कृष्णा की एंट्री है तो क्या करेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र के साथ होनी चाहिए ना। तो एवरीबॉडी विल से हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। राम 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 हरे हरे। हमारे हीरो की एंट्री हो चुकी है। कैसी एंट्री है, कैसे आए हैं, बहुत ही सुंदर रथ पे आए हैं। कितना सुंदर रथ है ना, मतलब भगवान का। ये अग्निदेव का रथ है, बेसिकली अग्निदेव ने दिया है। तो 4 घोड़े हैं, चारों घोड़ों के कलर क्या है, श्वेत श्वेत कलर के घोड़े हैं। और अर्जुन पीछे बैठे हैं, उनके साथ हीरो की एंट्री हो रही है। और कैसे आ रहे हैं, शंख बजाते हुए आ रहे हैं, राइट। तो अभी यहाँ पे जो हमने बोला था ना कि प्लीज अनम्यूट समवन्स माइक ऑन, ओके राइट। नहीं, नाउ नोबडी इज ऑन अनम्यूट, सब सारे म्यूट पे हैं, ठीक है। तो अभी आपको बताया कि 14 से लेके 20 तक जो श्लोक है उसमें ये साइन है कि युद्ध में विजय पांडवों की होगी। तो इस वाले श्लोक में 2 साइन है, 2 विजय के शुभ लक्षण है। यहां से पता चलता है कि युद्ध में विजय पांडवों की होगी। कौन कौन से 2 साइन है? एक तो हनुमान जी का ध्वज लग रहा है माता जी, हाँ, और कृष्णा है। कृष्ण का साथ। हाँ जी, हाँ जी, राइट। तो अभी क्या है, देखो सबसे पहले क्या है, रथ, ठीक है। तो ये रथ किसने दिया है अर्जुन को, किसका रथ है ये? अभी अभी बताया था, किसने दिया अर्जुन को ये रथ? अग्निदेव ने। देव का। अग्निदेव ने। अब अग्निदेव को क्या जरूरत पड़ गई अर्जुन को रथ देने की? तो देयर इज अ ब्यूटीफुल स्टोरी बिहाइंड इट, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से स्टोरी को कंप्लीट करेंगे। ओके राइट, तो आई टेल यू अ स्टोरी। एक बार क्या हुआ, जो अग्निदेव है, आपको पता है अग्निदेव की का आहार क्या है? उनका आहार है घी। वो हम जब स्वाहा स्वाहा करके आहुतियां डालते हैं तो वो सामग्री और जो घी है उनका आहार है, वो लेते हैं ना। तो एक बार एक राजा ने यज्ञ किया, बहुत दिनों तक वो यज्ञ चला। जब वो यज्ञ चला तो उसमें उन्होंने बहुत सा घी डाला, स्वाहा स्वाहा करके बहुत सारी आहुतियां दी। तो इतना घी डाला, इतना घी डाला कि अग्निदेव जी का पेट पूरा भर गया, ठीक है। जैसे आपकी सपोज कैपेसिटी है 3 रोटी खाने की, अगर किसी दिन आप 10 खा लो, 15 खा लो, तो क्या होगा, डाइजेस्ट नहीं होंगी ना। तो इसी प्रकार अग्निदेव का पेट पूरा भर गया। तो अब अग्निदेव जी बड़े परेशान हुए, तो वो गए ब्रह्मा जी के पास। तो ब्रह्मा जी को कहते कि उस राजा ने मुझे इतनी आहुतियां दी, इतना यज्ञ खिलाया कि अब कोई और अगर बंदा यज्ञ करेगा तो मैं अंदर घी नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरा पेट तो फुल है पूरा। तो ब्रह्मा जी ने बोला कि चलो फिर ऐसा करो, आप एक वन को जलाओ। तो वन को जब आप जलाओगे तो वहां से आपका घी सारा खत्म हो जाएगा। तो अग्निदेव कहते ठीक है। अग्निदेव वन को जलाने के लिए चले गए। अब अग्निदेव ने जैसे ही वन को जलाया तो क्या हुआ, इतने में जो इंद्रदेव थे, इंद्रदेव ने बारिश कर दी। अग्निदेव जलाए वन को, इंद्र बारिश कर दे। तो जहां पे बारिश होगी वहां पे अग्नि कैसे जलेगी? फिर वो परेशान, अग्निदेव फिर से आगे वापस ब्रह्मा जी के पास कि भाई मैं तो अग्नि जला रहा हूँ, वो इंद्र बारिश कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी कहते कि इस समय पृथ्वी पर अर्जुन और भगवान कृष्ण है, आप जाके उनसे सहायता मांगो। तो अग्निदेव गए अर्जुन और कृष्णा के पास। तो उनको जाके कहते कि मेरी सहायता करो। तो अर्जुन कहते ठीक है, हम आपकी सहायता करेंगे, लेकिन जिस वन को जलाना है वहां तक हम पहुंचेंगे कैसे? तो अग्निदेव ने अपना रथ दिया कि इस रथ पे बैठो और वहां पे जाके उस वन को जलाने में हमारी हेल्प करो। अब अर्जुन वहां पे गए उस रथ पर बैठ के। तो अर्जुन ने बोला अग्निदेव को कि जलाओ, आग जलाओ। अग्निदेव ने आग जलाई, इंद्र ने फिर से बारिश कर दी। तो बारिश कर दी तो अर्जुन ने क्या किया, अर्जुन ने, क्योंकि वो महारथी तो है, तो बहुत बड़े धनुर्धर थे। अभी हमें पता लगेगा कि अर्जुन कितने बड़े धनुर्धर थे। तो अर्जुन ने अपने वानों से पूरे जंगल पर एक छत बना दी, पूरे जंगल पर। अब हमें छोटा सा एक बाथरूम के ऊपर भी लेंटर डालना होएगा ना, तो हम सीमेंट, ईंटें, बजरी इकट्ठा करते फिरेंगे। और अर्जुन देखो कितने महान योद्धा थे, उन्होंने अपने तीरों से पूरे जंगल पर छत बना दी। और अग्निदेव को कहते लगाओ अग्नि। अब अग्निदेव ने अग्नि लगा दी, इंद्र को गुस्सा आ गया। अब इंद्र और अग्निदेव उसका अर्जुन का युद्ध होना शुरू हो गया। तो इंद्र बहुत प्रभावित हुए क्योंकि अर्जुन युद्ध कला में बहुत निपुण थे। तो उन्होंने आशीर्वाद दिया। अर्जुन अर्जुन पुत्र भी उन्हीं के थे, इंद्रदेव के।
वरदान में जो माता जी है ना, माता जी ठीक बोल रहा हूँ? आपने क्या बोला प्रभु जी? मैं कह रहा हूँ माता जी, जो अर्जुन है वो इंद्रदेव के पुत्र हैं वो। हाँ जी बिल्कुल, कुंती ने अर्जुन जो, इंद्रदेव के ही पुत्र हैं। यस यस यस, अर्जुन इंद्रदेव हाँ, के ही पुत्र हैं, ठीक है। और उन्होंने बहुत माफी चाहता हूँ मैं बीच में सीखे हैं उनसे। यस, आप सही कह रहे हैं प्रभु जी। तो इंद्र बहुत खुश हुए अर्जुन के शक्ति को देख के, और अर्जुन को कहते हैं कि देखो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है जंगल को जलाने से, बस इस जंगल के अंदर एक नाग है, वो मेरा फ्रेंड है, मैं चाहता हूँ कि उसकी मृत्यु ना हो, उसके और उसके परिवार वालों की। तो अर्जुन ने बताया कि वो नाग तो कब का जंगल छोड़ के चला गया है। तो फिर इंद्रदेव कहते कि ठीक है, आप वन को आग लगा सकते हो। तो फिर उस वन को जलाया, फिर अग्निदेव थोड़ा ठीक हुए, उनका पेट ठीक हुआ। तो अग्निदेव ने खुश होके वो जो रथ था वो अर्जुन को दे दिया, राइट। तो इस रथ पर जो भी युद्ध करता था उसकी कभी हार नहीं होती थी। तो फर्स्ट विजय का साइन क्या है? अग्निदेव द्वारा प्रदत्त ये रथ कि युद्ध में जीत किसकी होगी? पांडवों की, ठीक है। और कौन सा यहाँ पे क्या नजर आ रहा है आपको? हनुमान जी का ध्वज। हनुमान जी का ध्वज है, निशान है ये, ध्वजा। हाँ जी। राइट। तो हनुमान जी कैसे आ गए यहाँ पे? हनुमान जी ऐसे आ गए, इसके पीछे भी एक कथा है। चलो आज सारी कथा हम कर ही लेते हैं ना आज की इसमें सेशन में। तो एक बार क्या हुआ, अर्जुन जो है वो जा रहे थे एक पर्टिकुलर, आई थिंक रामेश्वरम के पास थे वो। तो वहां पे उनको हनुमान जी से उनकी भेंट होगी। हनुमान जी तो अमर है ना, तो वो तो हमेशा होते हैं। तो अर्जुन उनसे मिलके बड़े खुश हुए। उन्होंने हनुमान जी को पूछा, कभी कभी भक्तों को भी प्राउड फील हो जाता है ना, मतलब ऐसे गर्व हो जाता है। तो अर्जुन ने बोला हनुमान जी को कि भाई श्री रामचंद्र जी इतने बड़े योद्धा थे, उन्होंने अगर लंका पार करनी थी तो इतना बड़ा पुल बनाने की क्या जरूरत थी? अपने बाणों से बना दिया होता एक पुल और सारे पार कर जाते लंका। मेरे अकॉर्डिंग तो कहते कि भाई पुल की जरूरत नहीं थी सेतु निर्माण की। तो हनुमान जी कहते कि देखो हम जो बानर होते हैं ना, वानर, तो हम बड़े बल्कि होते हैं, हमारी बहुत ज्यादा वेट बहुत ज्यादा होता है बॉडी का। तो अगर तीरों से पुल बनाते तो पुल टूट जाता। अर्जुन को प्राउड हो गया। अर्जुन कहते ऐसे कैसे टूट जाता? तो कहते अच्छा ऐसे करते हैं, अब मैं बनाता हूं पुल तीरों से और आप उस पर चढ़ो। अगर तो पुल टूट गया तो फिर मैं आत्महत्या कर लूंगा, अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। अगर ना टूटा फिर आपको अग्नि में प्रवेश करना पड़ेगा। हनुमान जी कहते ठीक है। अब अर्जुन ने वानों से पुल बना दिया। अब जैसे ही हनुमान जी ने वहां पे पैर रखा तो पुल क्या हुआ? पुल का बताओ, टूटा क्या? नहीं टूट गया? नहीं टूटा माता जी। टूट गया। किसको लगता है? चैट बॉक्स में लिख के बताओ, टूट गया कि नहीं टूटा? नहीं नहीं टूटा। ओके, तो वो पुल टूट गया। पुल टूट गया। अब बड़ी मुसीबत, अब शर्त लगी है, अब अर्जुन को जाना पड़ेगा अग्नि में क्योंकि शर्त है। हाँ, तो अब जब पुल टूट गया तो भगवान ने देखा कि ये तो मेरे भक्त हैं, ये भक्तों के बीच में कैसे लड़ाई होगी, दो भक्तों के बीच में। और अर्जुन को तो वैसे बहुत प्यार करते थे, बहुत प्रिय सखा थे, तो कहते ऐसे तो अर्जुन को नहीं प्रवेश करने देंगे अग्नि में। तो क्या किया भगवान ने? ब्राह्मण का रूप धारण किया और आए। तो कहते ये क्यों, ये चिता क्यों बना रहे हो, क्या हो रहा है यहाँ पे? तो अर्जुन ने बताया कि भाई मैं इसमें एंट्री करने जा रहा हूँ, मैं शर्त हार गया। तो ब्राह्मण कहते कहते ऐसे कैसे शर्त लगी? जब आपको कोई गवाही देने वाला ही नहीं है, कोई साक्ष्य ही नहीं है, तो ऐसे कैसे आप कह सकते हो कि भाई ये जीता वो जीता? कोई तो कोई गवाह तो होना चाहिए ना। जैसे कोर्ट गवाही मांगती है ना, किसी ने किसी का मर्डर किया तो कोर्ट कहते हैं गवाह लेके आओ, सबूत लेके आओ। तो उन्होंने कहा बात तो ठीक है। कहते ठीक है मैं साक्षी बनता हूँ, फिर से पुल बनाओ, फिर से देखते हैं। हनुमान जी चढ़ते हैं। अब अर्जुन ने फिर से पुल बनाया, अब फिर से हनुमान जी चढ़े। अब पुल टूटा कि नहीं टूटा? नहीं टूटा। नहीं टूटा। हाँ, तो इस बार पुल नहीं टूटा। क्यों नहीं टूटा? क्योंकि भगवान की शक्ति भी तो है ना भाई, है ना। और अर्जुन जी का वैसे ही थोड़ा गर्व कम हो जाता है ना जब एक बार हार जाए तो अब मैच क्या हो गया? टाई हो गया ना। एक बार हनुमान जी जीत गए, एक बार अर्जुन जी जीत गए। तो दोनों में से किसी को आत्महत्या करने की जरूरत नहीं पड़ी। फिर भगवान ने अपना रूप दिखाया तो दोनों में मतलब मैत्री हुई बहुत अच्छी। तो हनुमान जी बोले कि युद्ध में जब महाभारत का युद्ध होगा मैं आपकी ध्वजा पे रहूंगा और अपनी गर्जना करता रहूंगा और शत्रुओं की जो साहस है उसको परास्त करता रहूंगा। एक तो ये वाली स्टोरी है।
एक ये स्टोरी है कि भीम को मिले थे हनुमान जी जब वो वनवास में थे। तो भीम को हनुमान जी मिले, तो हनुमान जी ने अपनी पूंछ ऐसे, मतलब ना सड़क पर थी उनकी पूंछ, और हनुमान जी उसकी वो लेटे हुए थे। तो हनुमान जी ने बोला कि वानर देव आप प्लीज अपनी पूंछ पीछे हटाइए, मेरे को जाना है। तो हनुमान जी कहते भी मेरे से तो हट नहीं रही, आप ही पीछे हटा दो। तो फिर भीम को भी ऐसे गर्व हो गया कि पूंछ क्या चीज है, अभी हटा दूंगा। उन्होंने उठाने की कोशिश करी, वो पूंछ उठाई नहीं गई। तो भीम को पता लग गया कि ये कोई साधारण वानर नहीं है। फिर हनुमान जी अपने रूप में आए, तो बड़े खुश हुए भीम से। तो फिर भीम ने उनसे प्रार्थना करी कि जब युद्ध होगा तो अब मेरे भाई के ध्वजा पे रहना, ठीक है, और शत्रु सेना के साहस को प्राप्त करते रहना अपनी गर्जना से। तो दीज आर टू स्टोरीज वाई हनुमान जी मतलब हियर ऑन द फ्लैग ऑफ अर्जुना's चैरियट, राइट, समझ आई। तो एक विजय का साइन हो गया ये हनुमान जी का ध्वजा पे होना, एक दिव्य रथ हो गया, और एक क्या है, माधव। इस श्लोका में क्या शब्द यूज हुआ है, मैम भीम और माधव। भाई थे। माधव। किसने मैम भीम और हनुमान जी दोनों भाई थे ना। अब हम उन उसमें नहीं जाएंगे। पहली बात तो मैंने यहाँ पे पढ़ा नहीं है कि भीम और हनुमान जी दोनों भाई थे। भाई ऐसे हो सकते हैं कि वो भी पवन पुत्र है, और ये भी मतलब भीम वायुदेव से हुए थे। आई थिंक किरण कुमार जी बताएंगे, वायुदेव के पुत्र है ना। ले जाओ भाई, रिश्ता तो है नहीं, कोई हाँ, नहीं, ले जाओ। किरण कुमार जी को पता है। किरण कुमार जी, भीमदेव किसके पुत्र हैं, वायुपुत्र। वायुपुत्र। तो फिर वायुपुत्र है। उस ढंग से वो भाई, पुत्र, वायुपुत्र, ठीक है, उस ढंग से वो भाई हो गए, ठीक है। तो अभी और जैसे बोलते धर्म के भाई ऐसे। धर्म के भाई हैं। तो एक और यहाँ पे विजय का साइन है, कौन सा साइन है, यहाँ पे वर्ड आया माधव। माधव का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा, हु इज माधव। कृष्णा। माधव का मतलब, नहीं, माधव का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। आई माधव थिंक माता जी मधु नामक दैत्य को मारने से उनका वो नाम माधव पड़ा था। मधुसूदन है, वो मधुसूदन है। ओके। माधव मीन जो लक्ष्मी जी के पति हैं। लक्ष्मी जी के पति का नाम है माधव। तो लक्ष्मी जी का एक नाम श्री भी है ना, तो जहां पे लक्ष्मी जी होती है वहां पे विजय होती है। तो माधव शब्द इस बात को सूचित करता है कि जहां भगवान कृष्ण है, भगवान कृष्ण मतलब कौन, विष्णु जी है ना। विष्णु और कृष्णा में कोई भेद थोड़े ना है। तो विष्णु जी की पत्नी कौन है, लक्ष्मी जी, वो श्री है। जहां पे लक्ष्मी जी होती है, श्री होती है, वहां पे तो विजय होनी ही है ना। तो लक्ष्मी, महालक्ष्मी स्वयं है। तो माधव शब्द भी इस बात को सूचित करता है कि युद्ध में विजय किसकी होगी, पांडवों की। तो इस श्लोक से, 14वें श्लोक से हमें 3 बातें पता चली। साइंस ऑफ विक्ट्री कौन सी, हनुमान जी का ध्वजा में होना, दिव्य रथ, और श्लोका में जो वर्ड यूज हुआ है माधव। क्लियर हुआ, आगे चले। नेक्स्ट, अच्छा ठीक है, अभी ना 5 मिनट रह गए कथा में। मैंने कल का एक क्वेश्चन एड्रेस करना है, बाकी की कथा हम कल करेंगे। कल एक प्रश्न आया था कि पांडवों के पास इतनी बड़ी सेना कहां से आई। ये प्रश्न था ना किसी का, 7 क्षोहिणी सेना। तो अगर तो देखो पहले किसी ने महाभारत पढ़ी है तो शायद वो इस क्वेश्चन का आंसर समझ जाएंगे। जिन्होंने नहीं पढ़ी है उनको शायद समझ ना आए, क्योंकि जो मैं नाम बोलने जा रही हूँ वो सारे महाभारत से हैं। तो 7 अक्षौहिणी सेना में जो एक अक्षौहिणी सेना थी वो विराट की थी, राजा विराट की। विराट कौन थे, विराट वो राजा थे जहां पे पांडवों ने अपना अज्ञातवास काटा एक साल रहे थे ये अज्ञातवास, एक साल रहे अज्ञातवास थे, काटा मतलब था। अर्जुन के बेटे अभिमन्यु, अभिमन्यु की जो वाइफ है वो कौन है, उत्तरा। तो उत्तरा के फादर, उत्तरा, उत्तरा के पापा जी, ठीक है। तो हाँ उनके जी, उत्तरा हाँ जी। के मतलब अभिमन्यु के ससुराल वालों ने दिए, ठीक है, एक अक्षौहिणी सेना। एक अक्षौहिणी सेना राजा द्रुपद की थी। द्रुपद कौन है, द्रौपदी के पिता है। तो अर्जुन का ससुराल सारे पांडवों का ससुराल हो गया ना। तो वहां से एक अक्षौहिणी सेना आई, राजा द्रुपद ने दी। एक अक्षौहिणी सेना दी कुंती भोज ने, कुंती महारानी के तरफ से जो थे उन्होंने एक अक्षौहिणी सेना दी, राजा कुंती भोज ने। और एक अक्षौहिणी सेना, कल की कथा में ना करेक्शन है, प्लीज नोट कर लो जितने लोग भी सुन रहे हैं। मैंने गलती से ही आपको बोल दिया था कि सात्यकी कौरवों की तरफ से लड़ा था। भगवान कृष्ण मतलब यादवों में से 2 लोगों ने युद्ध में पार्टिसिपेट किया था, एक सात्यकी और एक थे एक मिनट, इससे पहले वाले उसमें आया था कृतवर्मा।
सात्यकी और कृतवर्मा। तो जो कृतवर्मा थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था कौरवों की तरफ से, और जो सात्यकी थे उन्होंने पांडवों की तरफ से पार्टिसिपेट किया था युद्ध में। तो सात्यकी ने दी थी एक अक्षौहिणी सेना, ठीक है, और एक अक्षौहिणी सेना दी थी जरासंध का नाम सुना है कभी? जरासंध, जिसने मथुरा पर बहुत बार हाँ आक्रमण जी। किया था। तो जरासंध को भीम ने मारा था। जरासंध को मारने के बाद वहां पे उन्होंने उनके जो बेटे हैं जरासंध के बेटे का नाम है सहदेव। ये नकुल सहदेव वाले सहदेव नहीं है, नाम सेम है सिर्फ। तो एक अक्षौहिणी सेना जरासंध के पुत्र सहदेव ने दी थी। और एक अक्षौहिणी सेना, जैसे ये सेनाएं सिर्फ ऐसा नहीं कि मतलब रिश्तेदारियों में से आई थी, कुछ फ्रेंड्स भी थे, उन्होंने भी सेना दी थी। तो एक अक्षौहिणी सेना राजा मोरध्वज ने दी थी, और एक अक्षौहिणी सेना दी थी शिशुपाल का बड़ा बेटा। शिशुपाल का बड़ा बेटा कौन था? दृष्टकेतु। तो दृष्टकेतु ने एक अक्षौहिणी सेना दी थी। तो इस प्रकार कुल मिला के 7 अक्षौहिणी सेना जो थी वो पांडवों की तरफ से उन्होंने युद्ध किया था। क्लियर हो गया? ठीक है। तो अभी जिन लोगों को ये नाम पता है शायद उनको समझ आएगा, जिन लोगों को नहीं नाम पता वो शायद इतना रिलेट नहीं कर पाएंगे। क्लियर हो गया? तो आज की कथा, अच्छा आज की कथा में किसी को कोई प्रश्न है, कुछ नहीं समझ आया तो पूछिए। आज एक्चुअली 2-3 कथाएं होगी बीच में, तो ज्यादा श्लोक हम नहीं कर पाए, लेकिन वो भी जरूरी था। किसी को प्रश्न है हरे तो? कृष्णा माता जी। हाँ जी, हरे हरे कृष्ण। कृष्णा माता जी। माता जी, मेरा एक छोटा सा सवाल है। हाँ जो जी। कृष्ण भगवान का नाम जो माधव पड़ा था, वो किस काम से पड़ा था उनका माधव नाम? देखो भगवान के ना बहुत से नाम है, भगवान को लक्ष्मीपति भी कहते हाँ हैं, जी, भगवान का बिल्कुल। नाम माधव भी है। तो भगवान कृष्ण के असंख्य नाम है, ठीक है। तो हाँ जी। क्योंकि देखो तत्व की दृष्टि से विष्णु और कृष्णा में कोई भेद नहीं है। विष्णु तत्व में ना अगर देखा जाए तो कृष्णा का ही एक्सपेंशन है ना, जो विष्णु है, कारणोदक्षय विष्णु, गर्भोदक्षय विष्णु, क्षीरोदक्षय विष्णु, अल्टीमेटली तो उन्हीं का पहले फर्स्ट चतुर्व्यूह बना, फिर सेकंड चतुर्व्यूह, फिर वहां से महाविष्णु आते हैं। तो एक्चुअली इट्स एक्सपेंशन ऑफ कृष्णा ही है जो विष्णु भगवान है। तो उनके जो पति हैं, विष्णु भगवान की जो पत्नी है वो लक्ष्मी जी, तो वहां से नाम माधव, लक्ष्मी के पति उनका नाम माधव, वो ऐसे पड़ा है। जैसे लक्ष्मीपति भी तो भगवान का नाम है ना,